दोस्तों, किसी भी देश के लिए ऑयल आज के समय की शायद सबसे बड़ी नीड है। जी हाँ, यह इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। दुनिया में कई देश हैं जिनके पास ऑयल का विशाल भंडार है और वो देश दूसरों को ऑयल सप्लाई करते भी हैं। यूरोप की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग में पहले रूस इसके देशों के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। The EU has agreed to hit Russia with a new package of sanctions. जिसके कारण रूस के तेल को यूरोपीय देशों ने खरीदना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद यूरोपीय देशों ने अपनी ऑयल डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों पर डिपेंड हो गए और अब भारत यूरोप के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए ही नहीं, यह पूरे वर्ल्ड के लिए ही एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि भारत से पूरा यूरोप इतने बड़े अमाउंट में तेल खरीद रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि जो देश अपने लगभग 85% ऑयल के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड है, वह दूसरे को ऑयल की सप्लाई कर रहा हो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, समझेंगे इस वीडियो में और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि बन चुकी है। दोस्तों, तेल पर लोगों की निर्भरता कितनी है इसे शायद बताने की जरूरत नहीं है। घर से लेकर इंडस्ट्रीज तक और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन तक हर जगह ऑयल की जरूरत पड़ती है। बिना ऑयल के किसी देश के विकास के बारे में सोचना भी शायद आज के टाइम पे एक गुनाह जैसा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत अपने तेल की जरूरतों को दो तरीकों से पूरा करता है। एक तो यह करीब 85% क्रूड ऑयल को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और बाकी का 15% भारत अपने ऑयल रिजर्व से एक्सप्लोर करता है। भारत जो तेल इंपोर्ट करता है उसे या तो वह डायरेक्टली स्टोर कर देता है या फिर उसे रिफाइन करके खुद यूज करता है और उसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, सिंपल सा इसका मतलब यही है कि भारत पहले कच्चा तेल सऊदी, इराक, रशिया जैसे मुल्कों से खरीदता है, फिर उसे अपनी कंपनियों में प्रोसेस करके यूरोपीय देशों को बेच देता है। इसे ठीक आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि कभी अंग्रेज हमसे कच्चे माल खरीदते थे और फिर उसे अपनी कंपनियों में प्रोसेस करके ही हमें ही महंगे दाम पर बेच देते थे। खैर, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ही था। लौटते हैं अपने मेन पॉइंट पर और बताते हैं कि कैसे यूरोप अपने तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर डिपेंड हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन जंग के साथ। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था तो यूरोप के दूसरे देशों ने रूस के उस एक्शन का विरोध करने के लिए रूस पर कई सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। रूस पर प्रतिबंध लगाने वालों में यूरोपियन यूनियन समेत अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस भी शामिल थे। उन सैंक्शंस का रिजल्ट ये हुआ कि यूरोपीय देशों का ट्रेड रशिया के साथ धीरे धीरे कम होने लगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस और यूरोपीय देशों के बीच कई चीजों का ट्रेड होता था। जी हाँ, जिसमें से क्रूड ऑयल का ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन प्रतिबंध लगने से इन देशों ने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन जंग शुरू होने से पहले की बात करें तो रशिया यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। यूरोप उस समय तक अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का करीब 31% रशिया से इंपोर्ट करता था दोस्तों। जी हाँ, जबकि यूएस से केवल 13% ऑयल इंपोर्ट करता था और रशिया के बाद यूएस यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर हुआ करता था। लेकिन रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय देश अमेरिका से बहुत ज्यादा ऑयल खरीदने लगे, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। लेकिन अमेरिका की भी अपनी लिमिटेशन थी। अमेरिका ऑयल का भले ही एक बड़ा प्रोड्यूसर हो, लेकिन इसके साथ ही वह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है और यह बात अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि यूरोप में ऑयल की शॉर्टेज ना हो जाए, यहाँ के देशों ने दूसरे सोर्स की तरफ देखना शुरू कर दिया। और इसी बीच दोस्तों, रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर भारत के साथ चीन ने फिर रिकॉर्ड लेवल पर रूस से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। अगर रूस के ऑयल ट्रेड सप्लाई के पैटर्न को देखें तो जंग शुरू होने से पहले दिसंबर 2021 में रूस यूरोप को 2.99 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल एक्सपोर्ट करता था, लेकिन जनवरी 2023 में यह घटकर 0.98 मिलियन बैरल्स पर डे पर रह गया। वहीं पर एशिया और रशिया के बीच के ग्राफ को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में एशिया डेली 1.27 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन जनवरी 2023 में यह डेटा बढ़कर 2.83 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया था। जी हाँ, यहाँ पर यूरोप के पास चीन और भारत दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, जिनसे यूरोप रिफाइन किए हुए ऑयल को खरीद सकता था। लेकिन चीन से यूरोप के देश किसी भी तरह का ट्रेड करें अमेरिका को अच्छा नहीं लगता और यूरोप अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकता था, और इसलिए इनके लिए भारत बना सबसे अच्छा विकल्प। दोस्तों, भारत को भी इससे काफी बेनिफिट होता, इसलिए भारत ने भी यूरोप को रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करने में काफी दिलचस्पी दिखाई और इस तरह से भारत बन गया यूरोप के लिए सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल सप्लायर। केपलर के डेटा के मुताबिक यूरोप ने अप्रैल 2023 में भारत से हर दिन औसतन 0.36 मिलियन बैरल से ज्यादा रिफाइंड फ्यूल की खरीद की है।
यह अमाउंट सऊदी अरब से किए गए एवरेज इंपोर्ट से कहीं ज्यादा है। रूस से रिकॉर्ड लेवल पर ऑयल इंपोर्ट करने के कारण भारत के पास कच्चे तेल का इस वक्त विशाल भंडार हो चुका है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में भारत ने रूस से 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया है। तो इसमें से अगर 0.36 मिलियन बैरल ऑयल को अगर बेच रहे हैं तो भारत के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे भारत को प्रॉफिट काफी ज्यादा मिल गया है। अगर आपको रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऑयल पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो ऑयल के उस फॉर्म को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कहते हैं, और कच्चे तेल को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए कच्चे तेल को रिफाइनरी कंपनीज में प्रोसेस किया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच ट्रेड का यह डेटा, जहां पर यूरोप के लिए एक तरह से सेटबैक है तो वहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अब आइए इन दोनों बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यूरोप के लिए भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना इसलिए सेटबैक है क्योंकि कहीं ना कहीं रूस का भी कच्चा तेल रिफाइन होकर डीजल के रूप में भारत से उनके पास पहुंच रहा है। साफ शब्दों में कहें तो यूरोप ने भले ही रूस से सीधे तौर पर डीजल की खरीदारी रोक दी हो या बहुत कम कर दी हो, लेकिन अभी भी उनके डीजल की डिमांड रूस से ही पूरी हो रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप का रूस को लेकर जो मोटिव था कि इसके मनी इनफ्लो को पूरी तरह से कट करने का, वह भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदकर यूरोपीय देश रूस के ही खजाने में इनडायरेक्टली मोटा पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी देशों के लिए इस ट्रेड से एक और झटका लगा है। आपको याद होगा कि जब यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो यही यूरोपीय देश भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इस तरह से भारत रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपना समर्थन दे रहा है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ा रहा है। जी हाँ, जिससे रूस को जंग लड़ने के लिए और बल मिल रहा है। लेकिन अब यही काम यूरोप भी कर रहा है दोस्तों, वह भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद कर रूस की मदद ही कर रहा है। भारत और यूरोप के इस एक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा हो जाता है कि भारत डायरेक्टली रशिया को पैसा देता है और यूरोप भारत के थ्रू रशिया को पैसा दे रहा है। अब दोस्तों, भारत के नजरिए से भी इस ट्रेड के बदलाव को समझ लेते हैं कि इससे भारत को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। वैसे हम ऐसे समझते हैं कि 2020 से 21 में भारत ने यूरोप को $41 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि $40 बिलियन का सामान यूरोप से इंपोर्ट किया गया था। वहीं अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच भारत ने यूरोप को $67 बिलियन का सामान बेचा था, जबकि मात्र $54 बिलियन का सामान खरीदा था। कहने का मतलब यह है कि 2020 से 21 में भारत यूरोप से खरीदता ज्यादा था लेकिन उसको बेचता कम था। लेकिन 2022 से 23 में रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट के कारण यह डेटा पूरी तरह से बदल गया और भारत ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस वाला देश बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने ट्रेड एरिया में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो पूरी दुनिया के लिए किसी शौक से कम नहीं है। अब फिलहाल इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।